अमीर आदमी और लाजर। यीशु ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या सिखाया? लूका अध्याय 16 पद 19 से 31 में यीशु अमीर आदमी और लाजर की कहानी बताते हैं, यह सिखाने के लिए कि हम कैसे जीते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं और मृत्यु के बाद के जीवन की क्या सच्चाई है। कहानी एक अमीर आदमी से शुरू होती है जो हर दिन बढ़िया कपड़े पहनकर और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसके घर के दरवाजे पर लाजर नाम का एक गरीब भिखारी था जो घावों से भरा हुआ था और अमीर आदमी की मेज से गिरने वाले खाने के टुकड़ों के लिए तरसता था। कुत्ते आकर उसके घाव चाटते थे। दोनों आदमी मर गए और लाजर को स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में पहुंचाया, जो आराम और विश्राम की जगह थी। दूसरी ओर अमीर आदमी को दफनाया गया और उसने खुद को नरक की पीड़ा में पाया। अब्राहम और लाजर को दूर से देखकर अमीर आदमी ने पुकारा, पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो और लाजर को भेजो कि वह अपनी उंगली की नोक पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। लेकिन अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटे, याद रख कि अपने जीवन काल में तुम्हें अच्छी चीजें मिलीं, जबकि लाजर को बुरी चीजें मिलीं। लेकिन अब उसे यहां आराम मिल रहा है और तुम पीड़ा में हो। इसके अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई बना दी गई है, ताकि जो लोग यहां से तुम्हारे पास जाना चाहते हैं वे नहीं जा सकते और न ही कोई वहां से हमारे पास आ सकता है। फिर अमीर आदमी ने पूछा कि क्या अब्राहम लाजर को उसके 5 भाइयों को चेतावनी देने के लिए भेजेंगे ताकि वे भी उसी पीड़ा वाली जगह पर न पहुंचें? अब्राहम ने उत्तर दिया कि उनके पास सुनने के लिए धर्म ग्रंथ हैं, और यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो वे तब भी नहीं मानेंगे, चाहे कोई मरे हुओं में से जी उठे। यह कहानी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबसे पहले यह मृत्यु के बाद के जीवन की सच्चाई पर जोर देती है, जहां धर्मियों को आराम मिलता है और दुष्टों को पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ये कहानी बताती है कि हम पृथ्वी पर कैसे जीते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं और हमारे कर्म या दया की कमी हमारी अनंत नियति को कैसे प्रभावित कर सकती है। दूसरा, यह कहानी पश्चाताप और बदले हुए दिल के महत्व पर जोर देती है। अमीर आदमी दूसरों, खासकर गरीबों और पीड़ितों की परवाह किए बिना जीता था। उसके स्वार्थ ने उसे ईश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दिया। तीसरा, यीशु सिखाते हैं कि हम इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम सुसमाचार के संदेश और धर्म ग्रंथों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर कोई मरे हुओं में से जी उठे तो भी उन लोगों के लिए परिणाम नहीं बदलेगा जो ईश्वर की शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा नहीं दिखाते हैं।